इस जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थी का पुनः मैं दीपक शाह तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया हुआ था, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेके आए हैं। मतलब ये जो मैं वीडियो लेके आता हूँ ये क्लास 10th का क्रैश कोर्स के रूप में मैं खास करके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को मैं दीपक शाह आप लोगों के सामने कुछ चैप्टर को लाया हुआ हूँ, जो कि एग्जाम के पर्पज से, आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, खास करके ये जो अब की बार जो आप लोग अपेयर होइएगा उस बोर्ड को देखते हुए, बिहार बोर्ड को देखते हुए मैंने इस टॉपिक को लाया। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इस यहाँ से आपको मिनिमम जो पूछता है 30 मार्क्स का पूछता है। तो इसका पार्ट 1, इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने पहले से ही जीनियस कोचिंग सेंटर बाय दीपक सर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ हूँ। तो आज जो नए हैं प्लीज़ आप वहाँ पे जाके पहले इस चैप्टर का पहला लेक्चर पार्ट 1 आप जरूर देख लें। आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी चैप्टर का पार्ट 2 लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए प्रिय विद्यार्थी, आज इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। आखिर ये क्या है। यहाँ पे जो होगा, पहले क्या फार्मूला को कंसेप्ट के साथ हम ड्राइव करने सीखेंगे। फार्मूला हो जाएगा, पूरा कमांड हो जाएगा आपके इस चैप्टर पे। उसके बाद एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी का आपका जो एग्जाम्पलर आता है, जो कभी कभी आप लोग बोलते हैं कि सर अब की बार ना क्वेश्चन बहुत टफ पूछा था, पता नहीं कौन सा बुक का, तो एक आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से आता है, उसका भी सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। और हम अपने से, जो मेरा अपना सोच है, कुछ मॉडल सेट के रूप में अपने मन से यहाँ से इस चैप्टर से खास करके 50 या 60 क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। वो किसी बुक का नहीं, मतलब अपना से खुद एक सेट करके लाएंगे ताकि उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाए। तो आइए आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो पिछले क्लास में आपने तीन फार्मूला के बारे में देखा था मेनली। क्या? तो पहला आप जो देखे थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये प्रूव हुआ था। इसका हमने प्रूफ बताया कि ये क्यों होता है और कैसे हुआ, प्रूफ किए हुए थे। उसी तरह दूसरा जो बताए थे वो बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, इसका भी प्रूफ किए थे। और तीसरा जो बताए हुए थे वो आपको भी पता है, कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कितना, 1। ये तीनों फार्मूला हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में सीखा था। देखिए त्रिकोणमिति हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड आपका है। इसमें पहले आप जब तक फार्मूला पे कमांड नहीं कीजिएगा तब तक ये आपका जो होगा ना, आपको ये बर्डन लगेगा, ये लगेगा कि बहुत भारी है। तो आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको 100% सिक्योर होकर बोल रहा हूँ कि यह टॉपिक आपको थोड़ा भी हार्ड नहीं लगेगा, इतना आप विश्वास कर लीजिए। चलिए आज इसका पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। अब आइए कुछ फार्मूला ऐसा है जो इसको और आगे हम कर लेते हैं। यहाँ से देखिए होता क्या है, एक फार्मूला आपको आएगा बहुत काम का है। क्या? टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या बोले, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए खूब बढ़िया, देखिए क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या बोले, साइन थीटा अब बटा क्या, कॉस थीटा। अब देखिए पिछले क्लास में हमने क्या बोला था, पंडित बदरी प्रसाद हरि बोल। देखिए पंडित बदरी प्रसाद ऊपर का 3 लाइन और नीचे में क्या होगा, हरि बोल। तो कितना, ऊपर 3 नीचे 3। तो अगर हम बॉक्स बनाएंगे, याद है ना क्या बोले थे, पंडित, यहां देखिए पंडित बदरी प्रसाद, क्या था, प्रसाद।
उसके बाद क्या था, हरी हरी बोल, हरी हरी क्या था, बोल। एक चीज देखिए, कितना कॉलम, क्या को बॉक्स बनेगा इससे, हम 6 बनाएंगे क्योंकि त्रिकोणमिति में कितना 6 निष्पत्ति। तो यहाँ देखिए रेशियो है, ये पहला, ये आपका दूसरा, और ये आपका क्या है तीसरा, ये आपका क्या है तीसरा। अब आप ही देखिए तो ये पहला किसका होगा, साइन थीटा का ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया पी अपॉन एच। ये दूसरा किसका होगा, कॉस थीटा का, किसका होगा कॉस, क्या है बी अपॉन एच। ये क्या है, ये तीसरा आपका है टेन थीटा, ये आपका क्या है टेन थीटा। बढ़िया देखिए क्या बोले थे, पंडित बद्री प्रसाद, ये क्या है हरी हरी बोल। तो पहला बॉक्स किसके लिए, तो साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी अपॉन एच, क्या होगा पी अपॉन एच। उसी तरह यहाँ देखिए ये जो दूसरा कॉलम है ये आपका क्या है कॉस थीटा का है, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बी अपॉन एच। ये तीसरा का आप क्या हो जाएगा टेन थीटा का क्या होगा पी अपॉन क्या होगा बी। इसीलिए हमने यहाँ पे मतलब ये बहुत पहले से चलते आ रहा है, क्या पंडित बद्री प्रसाद, क्या हो रहा है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो कितना कॉलम 3 बॉक्स हुआ, पहला दूसरा तीसरा। तो निष्पत्ति भी कितना साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कौन 3। और क्या बोले थे कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। इसी कारण से जो साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ देखिए पी अपॉन एच है ना, तो पलट दो एच अपॉन पी। ये सारा हमने प्रीवियस में ये सारा का सारा हम बता चुके थे। आप इसी को हम देख लेते हैं, यहाँ पे प्रूफ करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे प्रूफ करेंगे। अब आइए प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था हमको टेन थीटा इक्वल टू क्या साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा। अब आइए प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ में कैसे क्या करना है चलिए। तो प्रूफ अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ देखिए साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए थे लंब अपटा क्या कर। उसी तरह कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन एच। चलिए पहले हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड को देखते हैं, किसको देखते हैं राइट। ये देखिए ये वाला आपका कहलाएगा राइट हैंड साइड, क्या कहलाएगा राइट हैंड साइड। और ये वाला जो होता है आपका ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। जब भी हम लेफ्ट राइट बोलेंगे तो आप ये सोच लीजिएगा कि लेफ्ट इधर का और राइट इधर का। तो राइट हैंड देख रहे हैं तो आइए तो क्या होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन क्या है कॉस थीटा। अभी जस्ट देखिए क्या देख रहे हैं यहाँ देखिए, तो साइन थीटा क्या देखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या है यहाँ देख लीजिए साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। तो क्या हो जाएगा पी अपॉन एच। उसी तरह यहाँ देखिए तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा क्या है बी अपॉन क्या है एच। अच्छा बच्चा हम पढ़े हुए थे कि जब भागा को हम क्या करते हैं गुणा में बदलते हैं, तो ये जो आपका हर है क्या बन जाएगा अंश, अंश क्या बन जाएगा हर, डिनोमिनेटर 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 डिनोमिनेटर। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं इसी कंसेप्ट को लंब बटा क्या कर। अब देखिए इस डिवाइड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई में बदले, जिसने मल्टीप्लाई में बदले तो ये एच आपका ऊपर जाएगा और ये आपका बी नीचे आएगा। अब देखिए तो कैंसिल कौन कौन हो रहा है बढ़िया देखिए, ये कर्ण इस कर्ण के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया आपका P अपॉन बी। अब आप ही बताइए जस्ट अभी क्या देखे थे यहाँ पे देखिए तो टेन थीटा बराबर क्या है टेन थीटा बराबर क्या आपका टेन थीटा बराबर P बटे क्या है B। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हुआ अभी P बटे B, लंब बटे क्या हुआ आधार। अब बताइए जब लंब बटे आधार हुआ तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको हम टेन थीटा नहीं लिख सकते हैं, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या हुआ तो यहां देख लीजिए P अपॉन बी इक्वल टू क्या टेन थीटा। चलिए इसका मतलब अब याद रखिएगा इस फार्मूला का ना बहुत ज्यादा यूज होता है, क्या याद रखिएगा
हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, जैसे अभी जस्ट प्रूव किए। क्या याद रखना आपको कि टेन थीटा, देख लीजिए क्या, टेन थीटा इजिकल टू क्या, साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा। इसको एकदम याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हो गया ना। अब एक चीज बताइए, तो जस्ट अभी क्या बताए हुए थे, टेन थीटा जो होगा आपका, टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है? टेन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। जब अभी हमने यह भी देख लिया कि आपका टेन थीटा जो होता है, ये टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप बताइए, टेन का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। जब ये उलट रहा है, ये उल्टा रिलेशन में आ रहा है, उल्टा संबंध में आ रहा है, तो क्या इधर का उल्टा नहीं होगा क्या? आप ही बताइए, होगा ना। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये चीज श्योर हो जाइए, उल्टा का मतलब ये इसके जगह आएगा, और क्या ये वाला इसके जगह आएगा ना, ऐसे पलट देते हैं। तो इसका मतलब आपका देख लीजिए, तो कॉस कहाँ आएगा, ये कॉस ऊपर चल जाएगा, साइन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको आप याद, ये भी आप याद रखिए, क्या, कॉट थीटा इजिकल टू क्या, कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा। क्या होगा? कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। कितना हुआ? पहला ये हुआ, पहला ये हुआ ना, दूसरा ये। इस दोनों फॉर्मूला को आप क्या कीजिएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। क्या क्या ध्यान रखना है? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा। क्या होगा? टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो टेन होता है उसका उल्टा हो जाता है क्या, कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला और देखते हैं, क्या, वो देखिए एकदम इजी वे में। सपोज कीजिए सेक थीटा अपॉन क्या हो जाए, कॉस एक थीटा, इतना बराबर क्या हो सकता है? एक बार देख लेते अपना लोग। चलिए, कुछ ना हो ना, एकदम बढ़ाते जाइए। क्या इसको, सेक को हम, आप ही बताइए, सेक को क्या लिख सकते हैं? पिछले क्लास से देखे हुए थे, सेक थीटा। बताइए सेक किसका होता है उल्टा? सेक का उल्टा होता है कॉस। अब बताइए, आप ही बताइए ना कि सेक का उल्टा कौन? तो सेक थीटा का उल्टा हो जाता है आपका कॉस थीटा। कौन थीटा? कॉस। और क्या बताए हुए थे कि इस दोनों का जो गुना होगा, प्रोडक्ट होगा, गुना होगा, वो क्या होगा, इस दोनों का गुना, इस दोनों का जो गुना होगा वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर। कितना होगा? एक के बराबर। तो क्या यहाँ से सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कि वन अपॉन कितना, कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह इस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा। आप ही बताइए, क्या ये आपका भागा है? तो इस डिवाइड को, इस भागा को वन अपॉन कॉस थीटा रहने देते हैं। इस भागा को ना, इसको क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। क्या करेंगे? गुना में। जैसे गुना में बदलेंगे तो साइन थीटा कहाँ रह जाएगा, ऊपर, नीचे कौन आएगा, वन। अब जस्ट पढ़े थे, साइन थीटा गुना एक, तो देखिए साइन थीटा और गुना वन, कितना हुआ, साइन थीटा। यहाँ क्या, कॉस थीटा गुना वन, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बताइए, जस्ट अभी क्या देखे थे, अभी क्या देखे, देखिए तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए क्या है, टेन थीटा इजिकल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए क्या आया, साइन थीटा बटे क्या आ रहा है, साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपना लोग, टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं,
टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं बाबू? टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा। अब इसको यहाँ पे आप क्या कीजिए, रख दीजिए। इसका मतलब इतना बराबर क्या होगा? टेन थीटा। तो कभी कभी क्या होगा, वो जब प्रूव करने वाला आएगा तो ये सीधा, अगर आपको याद रहा तो आप सीधे इसका यूज कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, याद क्या रखना आपको कि सेक थीटा बटा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। और अभी जस्ट क्या बोले हुए थे यहाँ पे, देख लीजिए टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है, अगर हम बॉक्स बना ले छोटा सा, तो अभी जो बताए थे क्या, टेन थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बटे कितना? कोस थीटा। क्या हुआ था? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? यहाँ देखिए, थोड़ा इसको कम करते हैं। क्या बोले थे? साइन थीटा बटे कितना? कोस थीटा बराबर क्या? टेन थीटा। ये हुआ है, अभी सीखे थे, सीखे ना? प्रूफ भी बताया इसका कैसे हुआ है, कैसे होता है। यहाँ देखिए, अब देखिए इसका प्रूफ किए थे। क्या प्रूफ किए? खूब बढ़िया देखिए। ऐसा हमने बोलते हैं कि एक दिन में सारा सीख जाइए, जितना लेकिन आप सीखे ना उसमें मास्टर बनिए। क्या सीखे अभी? कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या बाबू? टेन थीटा। अब देखिए इसी चीज को हम थोड़ा आगे बढ़ा दिए, तो एक हम अभी जो लेकर आए, क्या बोले थे? सेक का उल्टा बाबू क्या होता है? कॉस थीटा। तो सेक थीटा गुना क्या? कॉस थीटा करेंगे तो कितना होगा? एक। अब देखिए यहाँ पे क्या किए, एक न्यू फार्मूला हम यहाँ से लाए हैं। क्या? सेक थीटा बटा क्या? कोसेक थीटा बराबर कितना? टेन थीटा। कैसे आया वहां भी हम इसको क्या कर दिए? प्रूव कर दिए। सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको हम आराम से लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं एक बटा कितना? कोस। उसी तरह कोसेक को क्या? वन बटा कितना? साइन थीटा। इस भागा को, ये जो भागा इसको अगर गुना में बदलेंगे तो ये साइन ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। तो अब देखिए साइन गुना एक क्या हो जाएगा? साइन थीटा। कॉस थीटा गुना एक तो क्या हो गया? कॉस थीटा। अब बताइए, जस्ट अभी पढ़े हुए, क्या पढ़े हुए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना? टेन थीटा। और देखिए इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, कितना फॉर्मूला हुआ। अभी देखिए क्या क्या सीखे हैं। अभी हमने ये सीखा क्या? टेन थीटा इक्वल टू कितना? साइन थीटा बटा कितना? कॉस थीटा। आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, इजी वे में आप देखिए। अब बताइए टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटा कितना? साइन थीटा। एक दो। और तीसरा अभी जस्ट क्या बताए थे, यहाँ देख लीजिए। जस्ट अभी क्या? सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। क्या है? सेक थीटा बटा कितना? कॉस एक थीटा। अब बताइए इतना बराबर देख लीजिए, टेन थीटा आया था। क्या आया था? टेन थीटा आया था। आया ना टेन थीटा, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे? इज इक्वल टू कितना? टेन थीटा। अब एक चीज बताइए, इतना हुआ। ये तीन फार्मूला देखे थे अभी। क्या आपको नहीं लगता है जो ये टेन है, ये जो आपका टेन है, ये किसका उल्टा होता है? कॉट का। किसका उल्टा होता है? कॉट का। ये टेन किसका उल्टा? कॉट का। तो अगर इसका कॉट में वैल्यू देखेंगे तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? कॉस एक थीटा बटा कितना? कॉस एक थीटा बटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो इतना फॉर्मूला आपको क्या करना है? याद रखना है। ये सर, ये सारा का सारा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब आप क्वेश्चन बनाओगे ना तो ये सारा यूज होगा। इसीलिए हम इस फॉर्मूला को एकदम धीरे धीरे सीखते जाते हैं कि कैसे हुआ, किसका गुना क्या होता है, किसका रेशियो में क्या आएगा। जैसे अगर टेन थीटा का अगर कोई पूछे तो क्या बोलिएगा आज के बाद? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट इसका उल्टा होता है सर, इसीलिए क्या हो जाएगा? कॉस बटा साइन। कॉस बटा क्या होगा? साइन। सेक थीटा बटा कोसेक थीटा बराबर क्या? टेन थीटा। जब ये टेन थीटा है तो टेन का उल्टा अभी कॉट पर है, तो अगर इधर हम पलट देंगे, इसको यहाँ लेके चल जाएंगे, इसको या कोसेक को ऊपर, तो क्या कॉट नहीं बनेगा? प्रूफ भी हो जाएगा। अब आइए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कैसे? यहाँ देखिए,
चलिए, ये एक डिग्री है, क्या है, डिग्री। अब सारा इस यहाँ पे एक चीज मिस हुआ था शायद, 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ कितना 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ आपका 90 डिग्री, ठीक ना। मतलब पीपीटी बनाने वाले वहां पे डिग्री को मेंशन नहीं कर पाया था। एक चीज देख लेते हैं, आइए। एक चीज देखिए, जब डिग्री का बात, अब क्या हम डिग्री निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, डिग्री, आराम से बाबू। चलिए हम यहाँ थीटा ले लेते हैं, कोई दिक्कत। पहले 0 डिग्री, फिर कितना 30 डिग्री, फिर कितना 45 डिग्री, फिर कितना 60 डिग्री, और फिर कितना 90 डिग्री। यहाँ पर एक चीज देखने से, एक चीज आप देख लीजिए, क्या अगर आपको कभी भी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे, ठीक ना। अगर 0/1 रहे तो क्या होता है 0, 1/0 रहे तो ये क्या हो जाता है इनफिनाइट, ये क्या हो जाता है इनफिनाइट। अब आइए यहाँ पे पहले हम साइन थीटा का देख लेते हैं, ठीक ना। इसका देखेंगे साइन थीटा का। एक चीज याद रखो, इजी वे में एक याद रखोगे ना, सारा का सारा हो जाएगा। इसको बनाते कैसे, एक लॉजिक से, मतलब सिंपल। हम क्या करते हैं, ये जो आपका थीटा है ना, ये क्या आपका थीटा, हम थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक ना। साइन थीटा करते कुछ नहीं, यहाँ से 0 शुरू करेंगे, वहां लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब देखिए खत्म कितना पे, 4 पे हुआ ना। सब में क्या करो, 4 से आप डिवाइड करो। 4 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड। क्या कर रहे हैं बाबू, 4 से डिवाइड। अब देखो क्या हो जाएगा, डिवाइड किए, अब सब पे रूट लगा दे रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, रूट। क्या लगा रहे हैं, रूट। आप ही बताइए तो, क्या ये आपसे नहीं होगा कि 0/4, इसका मतलब क्या, √0। इसका मतलब क्या, √1/4, तो √1/4। ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा यहाँ पे, 1/2, तो 1/2। ये क्या हो जाएगा, √3 कितना 4, ये कितना 4, 4 कट के बाबू कितना होगा 1। क्या ये आपको पता है ना कि √0 का मतलब क्या, 0। अब एक बात बताइए, 1 का रूट क्या होता है, 1 का वर्गमूल 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, आप ही बताइए, 2। अब बताइए यहाँ पे इसके लिए, 1 का वर्गमूल 1, लेकिन 2 का तो निकलेगा नहीं, तो √2। अब देखिए √3 का होगा क्या, परफेक्ट नहीं होगा, तो √3 लेकिन 4 का तो पूरा का पूरा वर्ग हो जाता है। 4 किसका है, तो 2 का वर्ग। अब ये 1 का क्या होगा, 1। इसका मतलब ये हुआ, खूब अच्छे से देखिएगा कि साइन, अगर 0 डिग्री का बात करें तो साइन 0 डिग्री क्या हो गया, देख लीजिए तो खूब बढ़िया से। साइन 0 डिग्री कितना आया, यहाँ 0। उसी तरह यहाँ देखें तो साइन कितना 30 डिग्री, कितना डिग्री, साइन 30 का देख लीजिए कितना आ गया, 1/2, आराम से, खूब आराम से। उसी तरह साइन 45 कितना होगा, देख लीजिए तो, साइन 45 कितना है, 1/√2, है ना। उसी तरह देखिए तो यहाँ पे साइन कितना 60 डिग्री, कितना है साइन 60 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री, यहाँ देख लीजिए √3/2। अब आइए इसी तरह साइन 90 डिग्री कितना होगा बाबू, 1, कितना होगा 1। मतलब एक सिंपल ये अपना एक लॉजिक है। अब इसी को हम यहाँ पे रख लेते हैं। क्या किए थे, खूब बढ़िया देखिए, खूब अच्छे से क्या किए, पहले साइन थीटा में कहाँ 0 डिग्री से लेके 90 तक ना, तो पहले क्या किए 0 से लेके 90 तक एक काउंटिंग के रूप में हम शुरू करके लिख दिए। कहाँ से, पहले 0 रखे, पहले क्या किए, 0 रख दिए, उसके बाद क्या किए 30 रखे, उसके बाद क्या किए 45, 60 और 90, सॉरी ये डिग्री था, सॉरी। अब ये क्या, पहले 0 रखे, फिर 1, फिर क्या 2, फिर 3, फिर 4। अब देखिए खत्म कहाँ 4 पे हुआ था ना, तो क्या किए 4 से सब में डिवाइड करके क्या कर दिए, रूट कर दिए, और जो रूट निकला वो इस तरह से आया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इस चीज को अब अप्लाई करके सीधे रख सकते हैं, क्या
अब आइए इसको क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए। इसको हम लिख सकते हैं, जीरो का भी क्या आया, जीरो, 30 का क्या आया 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2। इसको क्या लिख सकते हैं √3/2। इसको क्या लिख सकते हैं 1। कैसे आया, एक सिंपल यहाँ देखिए, ये था, देख लीजिए, एक देखे क्या किए थे, पहले 0 1 2 3 4, जहां खत्म हुआ उससे सब में क्या किए, पहले भागा कर दिए, उसके बाद क्या कर दिए, सबका रूट कर दिए। तो ऐसे करके ये जितना जो वैल्यू आया यही आपका क्या आ गया, साइन के रूप में। किसके रूप में, साइन के रूप में। आप एक बार इसको खूब अच्छे से घर पे देख के, रोक के वीडियो आराम से पॉज कीजिएगा, देखिएगा हम क्या किए, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, जहां पे खत्म हुआ 4 पे ना, तो सब में क्या किए, 4 से भागा दे दिए, और रूट में किसमें दिए, रूट के अंदर में सबसे क्या किए, ऐसे किए। अब आइए एक चीज बताइए, तो यहीं पे देख लेते हैं वो भी, क्या साइन थीटा, वहीं पे कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, अभी जस्ट बोले थे ना cos 1 थीटा, क्या बोले थे cos 1 थीटा। अब क्या बोले थे, आपको याद है, पहला भी लेक्चर बोले और अभी भी बोलते हैं, क्या इस दोनों का जो गुना होगा, इस दोनों का गुना क्या होगा, 1 होगा। तो क्या साइन थीटा अब गुना cos 1 थीटा बराबर कितना 1। तो क्या साइन थीटा जो होगा 1/cos 1 थीटा होगा ना, एकदम होगा। उसी तरह क्या cos 1 थीटा इजकल टू 1/sin थीटा होगा ना, आप ही बताइए, होगा ना, एकदम होगा। हम किसका कहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, इस पे अटेम्प्ट करेंगे, cos 1 पे। किस पे अटेम्प्ट करेंगे, cos 1 पे। एक चीज बताओ, अगर इतना हो चुका है तो अगर हम cos 1 0 डिग्री रखें, कितना डिग्री, cos 1 0, देखो जो यहाँ एंगल है थीटा, जो आप यहाँ आपका क्या है एंगल है थीटा, वहाँ भी एंगल, दोनों का एंगल क्या है, सेम है। अगर यहाँ एंगल थीटा के रूप में क्या लिए हैं 0 डिग्री ना, थीटा के रूप में क्या लिए 0 डिग्री, तो यहाँ भी क्या होगा a का बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन थीटा की जगह क्या होगा, थीटा की जगह हमेशा यहाँ भी क्या होगा 0 डिग्री। क्यों, ये भी आपका 0 है, तो ये भी क्या होगा 0। अब देखिए cos 1 0 क्या है, cos 1 0 डिग्री, तो 1 बटा साइन 0, साइन 0 कितना है 0 ना, और 1/0 अभी जस्ट बोले थे 1/0 बराबर क्या होता है इनफिनाइट, क्या होता है इनफिनाइट, होगा ना। उसी तरह अगर यहाँ बात किया जाए cos 1 30 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे 1 बटा कितना साइन 30 डिग्री। आप ही बताइए cos 1 30 डिग्री बराबर क्या होगा 1 बटा, खूब बढ़िया देखिए तो साइन 30 का मान 1/2। अब ये कहाँ जाएगा ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि cos 1 30 डिग्री बराबर कितना 2। इस तरह से क्या करेंगे, इसको सजा देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन आइए थोड़ा आगे, आइए तो यहाँ पे
चलिए, टाइम तो लग रहा है अभी। क्या बोले थे, ये 0 हो गया था, ये कितना हुआ था 1/2, ये क्या हुआ था आपका 1/√2, ये क्या हुआ था √3/2, ये क्या हो जाएगा 1। देखिए कॉस का निकालना है तो इसका उल्टा कर दीजिए, कितना होगा 1, उल्टा नहीं उधर से लिखना शुरू कीजिए, √3/2, ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, ये क्या होगा 0। कोई दिक्कत, पहला साइन का सिखा दिए, ठीक उसका मतलब उधर से लिखना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस का। अब एक चीज बताइए, टेन थीटा बराबर, बढ़िया देखिएगा, टेन थीटा बराबर क्या बोले थे, साइन थीटा बटे कितना कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो तो अगर यहाँ पे हम टेन अगर 0 डिग्री करें तो टेन 0 बराबर क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री, अब बटे क्या होगा कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री। अब एक चीज बताइए, टेन 0 डिग्री तो टेन 0, साइन 0 का मान कितना है बाबू, तो 0, कॉस 0 का 1। अब बताइए क्या बताए थे कि 0/1, 0/1 बराबर कितना होता है 0, क्या होता है 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ये जो आपका हुआ टेन 0 का क्या हो गया, देख लीजिए टेन 0 का 0। उसी तरह अब आगे आइए, ये हुआ, अब किसका करेंगे 30 डिग्री का, कितना का टेन 30 डिग्री, क्या करेंगे टेन 30 डिग्री। अब देखिए टेन 30 डिग्री का टेन किसका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस। अब बताइए यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, क्या होगा साइन 30, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 30। तो अब बताइए साइन 30 का कितना है वैल्यू 1/2, इसके बाद आइए तो बटे कितना कॉस है ना, कॉस 30 का कितना है √3/2, तो ये 2 खत्म तो कितना बच गया 1 बटे कितना √3। कहने का मतलब अब जो ये होगा ये वाला वैल्यू टेन 30 का क्या हो जाएगा 1 बटे कितना √3, 1 बटे √3। अब आइए देख लीजिए कैसे निकाल रहे हैं। उसी तरह टेन 45 निकालते हैं, क्या करते हैं टेन 45, तो टेन 45 को क्या लिखेंगे साइन 45 डिग्री बटे कितना कॉस 45 डिग्री, कितना डिग्री कॉस 45। अब आइए इसको क्या देखिए तो टेन 45 का कितना है टेन सॉरी साइन 45 ना, क्या है साइन 45, साइन 45 कितना है 1/√2, अब भागा कितना कॉस 45 कितना आपका कॉस 45 1/√2, क्या ये दोनों इक्वल में है क्या, अंश भी वही हर भी वही, तो ये पूरा करके कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब टेन 45 कितना हो जाएगा टेन 45 आपका हो जाएगा 1। ठीक इसी तरह टेन 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री बटा क्या कॉस 60 डिग्री। आप ही बताइए साइन 60 कितना है √3/2, कॉस 60 कितना 1/2, तो क्या ये वाला 2 खत्म, क्या बचा √3/1, इसका मतलब क्या √3, क्या हो गया √3। इसका मतलब ये हुआ आपका कि टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा √3, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो गया √3। अब आइए आगे, वहां क्या आपका टेन 90, क्या है टेन 90, यहां देखिए तो टेन 90 क्या है टेन 90, अगर टेन 90 होगा तो क्या टेन किसके रेशियो में जाता है साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री बटे क्या होगा कॉस थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री। आप ही बताइए साइन 90 कितना 1, कॉस 90 कितना 0 और 1/0 जस्ट पर है क्या इन्फिनिटी। हो गया ये हो गया ना। अब आइए आगे देख लेते हैं,
आगे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक निकालना है। क्या निकालना है, कॉस एक थीटा। तो कॉस एक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। चलिए कॉस एक 0 डिग्री, कितना डिग्री, कॉस एक 0 डिग्री। क्या होगा, कॉस एक 0 डिग्री। जब कॉस एक 0 का बात करेंगे तो 1/, कितना, साइन 0 डिग्री। साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब बताइए 1/sin 0 किधर है बाबूजी, यहाँ 1। तो 1/0 को क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट। क्या लिखेंगे, इन्फिनाइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। उसी तरह ये यहाँ पे अब क्या करेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। कितना, 30 डिग्री। यहाँ 30, तो यहाँ भी क्या होगा 30। अब बताइए 1/sin 30 का वैल्यू कितना है, sin 30 का माने 1/2। ये 2 कहाँ आएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2, मतलब ये कितना हो जाएगा 2। अब आइए उसी तरह से आगे बढ़ जाइए, तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ कितना, cos एक कितना डिग्री, तो cos एक यहाँ हो गया आपका 30 ना। अब कितना हो जाएगा 45। तो cos एक 45 का मतलब क्या, 1/sin कितना 45। अब बताइए 1/sin 45 का मान कितना, 1/√2। तो √2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा √2। मतलब क्या हो रहा है कि 1/sin का वैल्यू, तो 1/√3/2 क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/√3। उसी तरह 1/1 का मतलब क्या होगा, एक। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको अपने से, इसको क्या कीजिएगा, अपने से डराइव कीजिएगा, हो जाएगा। नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर हम करेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा और। आइए मेन आपका ये रहा चतुर्थांश। क्या है, चतुर्थांश। क्या है, चतुर्थांश। क्या आपका ये चतुर्थांश। अब देखिए आप बताइए, अगर एक घर में 4 बेटा होता है तो क्या करते हैं, चारों बेटा का अलग अलग कमरा होता है, अलग अलग रूम होता है। उसी तरह साइन थीटा के पास में कितना निष्पत्ति है, 6। कितना है, 6। तो एक चीज बताओ, अगर कभी किसी के यहाँ गेस्ट आता है तो क्या करते हैं, वो गेस्ट क्या प्रॉपर हर एक बेटा के पास एक एक रूम में जाके बात करेगा, क्या अच्छा लगेगा किसी को। तो अगर कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो क्या करते हैं, एक मतलब कॉमन रूम होता है जहाँ पे सब आके बैठ के आराम से बात करता है, मतलब ताकि किसी को खराब ना लगे। सब आया एकदम बात किया, जैसे होता है सामाजिकता के तौर पे। हम क्या कहना चाहते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कितना है साइन, मतलब त्रिकोणमिति के पास इस तरह कितना है, क्या को निष्पत्ति है, 6। कितना है, निष्पत्ति 6। अब यहाँ क्या कर रहा है, ये जो क्वाड्रेंट का मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे आपको घर। क्या बोलेंगे, घर। क्या बोलेंगे, घर। किसका, तो सभी त्रिकोणमिति को, बढ़िया देना, सभी त्रिकोणमिति निष्पत्ति को एक अपना प्रॉपर चतुर्थांश क्वाड्रेंट दे दिया गया है। क्या क्या दिया गया, कैसे, यहाँ देखिए। अगर बात किया जाए पहला क्वाड्रेंट का, कौन क्वाड्रेंट का, पहला क्वाड्रेंट का, किसका, पहला, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोले हैं, यहाँ देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, सेकेंड। ये क्या है, थर्ड। ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज पूछे कि सर एंटी क्लॉकवाइज ही गया, क्लॉकवाइज कहेंगे, क्योंकि ये आपका 0 डिग्री, और आप सबको पता है जब हम घड़ी के उल्टा दिशा में चलते हैं तभी मेरा कोण क्या बनता है, धनात्मक बनता है। अगर ये 0 डिग्री तो ये कितना, 90 डिग्री। ये कितना होगा, 180 डिग्री। ये कितना होगा, 270 डिग्री। और ये कितना होगा आपका 300, क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। क्या होगा, 360। इसी को हम यहाँ पे रखेंगे। क्या बताए, देखिए पहला चतुर्थांश क्या लिखे, इसमें सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या होता है, धनात्मक होता है। अब बताइए सभी, इस सभी का मतलब क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्या होता है, यहाँ देखिए सभी निष्पत्ति, क्या है, सभी निष्पत्ति कैसा होता है, धनात्मक होता है। किस घर में, पहला घर में। तो अब देखिए ये क्या, कहाँ शुरू हुआ, 0 डिग्री से। अब जब इसका मूवमेंट इधर होगा, ये पूरा 90 डिग्री, इसीलिए इसका क्या बोले 90। और एक चीज याद रखिए कि 90 डिग्री को अगर हम एंगल के रूप में देखें तो एक तरह से, और कभी कभी बोर्ड देखे पूछता है क्या, तो पाई/2। क्यों,
180 डिग्री बराबर होता है आपका पाई रेडियन। क्या होता है? पाई रेडियन। तो 90 डिग्री है तो क्या इसको हम पाई बटा 2 नहीं लिख सकते हैं? वो कि पाई बाय 2 कौन सी में? तो रेडियन में। किसमें होगा? रेडियन में। उसी तरह यहाँ 180 को क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं। इसको 270 को क्या लिख सकते हैं? 3 पाई बटे कितना? 2। और यहाँ आपको पता है फिर पुनः घूमते हैं, यहाँ देखिए 90 90 180 180 270 270 में फिर 90 जोड़ेंगे कितना? यहीं पे आपका आ जाएगा 360। और 360 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई। हमेशा याद रखिएगा। ऐसा एक आपको आगे जाके अभी जस्ट होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। लेकिन कभी अगर थोड़ा चेंज करते, हल्का चेंज करते बोर्ड, क्या? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब बच्चा का यहाँ पे दिमाग ने काम करेगा तो ये भी क्या होता है? कॉस थीटा। क्यों? ये पाई 180 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 ये होगा जी। तो याद रखिएगा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 270। अब देखिए 0 को 0 ही रहने दिए। 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोल सकते हैं? पाई बाय 2। उसी तरह 180 क्या बोल सकते हैं? सिर्फ पाई। 270 को क्या? 3 पाई बाय 2। कैसे? यहाँ देखिए अगर डाउट है तो यहाँ देखिए 3 पाई का मतलब 180। अब बटे कितना है बाबू? 2। 90 दूना 80। अब बताइए 90 गुना 3 कितना होगा? 270। कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। कितना होगा? 270। अब आइए जो बताने का है अब वह यहाँ पे आते हैं। क्या बताए? तो इस त्रिकोणमिति में इन सभी को रखने के लिए किसको निष्पत्ति को रखने के लिए क्या किए हैं? 4 गो घर बनाया गया। क्या गो घर? पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, उसके बाद तीसरा, इसके बाद क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए पहला जो है ना एक धर्मशाला, इसमें सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। दूसरा में क्या होता है? यहाँ देखिए दूसरा, याद रखिए खूब बढ़िया से, दूसरा चतुर्थांश में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है? धनात्मक होता है। तीसरा में क्या होता है? तीसरा में आपका यहाँ देखिए टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है? धनात्मक होता है। चतुर्थ में क्या होता है? कोस थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, सॉरी कोस थीटा और सेक थीटा। चतुर्थ में क्या होता है आपका? एक देखिए यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक देंगे। क्या ट्रिक देंगे? ट्रिक देखिए, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। शायद ये मिस होगा हैंडराइटिंग तो उतना वो आपका वर्ड मीनिंग, तो इस पर आप उतना मत बवाल कीजिएगा। ऑल, यहाँ देखिए एस, यहाँ क्या है? 10, यहाँ क्या है? कॉफी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ये आपका होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होगा? पहला क्वाड्रेंट। ये क्या होगा? दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये आपका क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब एक ट्रिक है। और मतलब क्या आप बताइए तो? ऑल का मतलब क्या? सभी, मतलब पहला पद में, पहला पाद में या पहला चतुर्थांश में, किसमें? पहला चतुर्थांश में आपका क्या होगा? सभी। और मतलब क्या होता है? सभी निष्पत्ति। क्या होता है? सभी निष्पत्ति कौन सी? धनात्मक में। उसी तरह ये जो आपका सेकेंड क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा? देख लीजिए S4 क्या होता है? आप ही बताइए S4 क्या होता है? S4 साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? cos 1 थीटा। ये दोनों आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। उसी तरह अगर तीसरा का बात किया जाए तो तीसरा को क्या बोल सकते हैं? tan थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है बाबूजी? cot थीटा। ये आपका क्या होगा? ये आपका
धनात्मक होगा। ये आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। ये वाला आपका क्या होगा? धनात्मक होगा। उसी तरह से, ठीक इसी तरह से आपका अब आइए, ठीक इसी तरह से आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है ना, तो सी देखिए, सी फोर्थ में क्या है? कॉस थीटा, और इसका उल्टा क्या होगा आपका? सेक थीटा। मतलब एक सिंपल लॉजिक है, आप याद रखिएगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। ऑल मतलब पहला, स्टूडेंट मतलब एस आया तो एस से क्या होगा? साइन थीटा और कोसेक थीटा। उसी तरह क्या है? टेक, टी, टी फॉर टेन थीटा। कॉपी, कॉपी का मतलब कोस थीटा और कोसेक, कोस थीटा और सेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक ना। अब आइए, इसी चीज को हम यहाँ पे किए। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला क्वाड्रेंट में ये हुआ, पहला में क्या है आपका? देख लीजिए, सारा का सारा, सारा का सारा क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या होगा? सारा का सारा आपका धनात्मक। और ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आर इन पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोले? साइन थीटा और कोसेक थीटा आर इन पॉजिटिव। उसी तरह थर्ड में आपका क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कोट थीटा आर इन पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा? तो कोस थीटा सेक थीटा आर इन पॉजिटिव। अब आइए, इसका काम कहाँ है देख लेते हैं, काम क्या होगा। अगर हम बात करें 90 डिग्री गुना वाट प्लस माइनस थीटा, याद रखना इस चीज को। क्या बोले? 90 डिग्री गुना वाट प्लस माइनस क्या बाबू? थीटा। देख लीजिए, अगर यहाँ पे वाट के जगह सम संख्या हो, क्या हो? सम संख्या। क्या हो? सम संख्या। क्या हो? सम संख्या। क्या हो? सम संख्या। तो ये क्या होगा बाबू? एकदम अस्थिर से नया लग रहा होगा आप लोग को। ये हम लिख देंगे नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। लेकिन इसी के जगह अगर क्या हो जाए? विषम आ जाए। क्या आ जाए? विषम संख्या। क्या आ जाए? विषम संख्या। तो हम बोल देंगे सर ये चेंज होगा। क्या होगा? ये चेंज होगा। देखिए क्या बता रहे हैं, सिंपल। 90 गुना वाट प्लस माइनस थीटा, मतलब 90 के गुणांक में अगर सम संख्या हो तो उसका निष्पत्ति आपका नहीं बदलेगा। लेकिन अगर सम के गुना में आपका विषम संख्या आ रहा है तो उस त्रिकोणमिति का निष्पत्ति क्या होगा? बदल जाएगा। देखिए कैसे, एक चीज देखिए, तो क्या 90 डिग्री को, क्या हम 90 डिग्री को, 90 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री गुना एक, क्या 180 डिग्री को लिख सकते हैं? 90 डिग्री गुना कितना? 2। क्या 270 डिग्री को हमने लिख सकते हैं 90 डिग्री गुना कितना? 3। क्या 360 को नहीं लिख सकते हैं 90 डिग्री गुना कितना? 4। अब देखिए क्यों बताए, मतलब एक सिंपल आपको याद रखने के लिए। क्या याद रहे? ये एक क्या है? विषम संख्या। एक क्या आपका? विषम संख्या। उसी तरह 2 आपका क्या है? सम संख्या। 2 क्या है? सम संख्या। अब बताइए, उसी तरह 3 आपका क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। अब बताइए 4 आपका क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। अभी आप बताइए क्या बोले थे? ये जो आपका ये एक जो है किसके जगह आया? वाट के जगह ना। जब वाट के जगह क्या हो जाए? विषम संख्या। क्या आ जाए? विषम संख्या। तो क्या बोले थे? वो आपका चेंज करेगा। लेकिन अगर वाट के जगह आपका क्या हो जाए? सम संख्या, तो वो आपका क्या होगा? नहीं बदलेगा। क्या होगा? नहीं बदलेगा। खूब अच्छे से देखिए, क्या बोले? 90 डिग्री गुना वाट। अगर वाट के जगह सम संख्या हो तो उस निष्पत्ति का मान या वह निष्पत्ति कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर इसी वाट के जगह आपका विषम संख्या रहे तो वो निष्पत्ति क्या होगा? चेंज होगा। अब आइए एक चीज बताइए, आइए तो
यहाँ पे देख लेते हैं। कितना डिग्री, ये आपका 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री। घूम कैसे रहे हैं, कैसा आपका मूवमेंट है, तो ये आपका 0 डिग्री से मूवमेंट है। यहाँ देख लीजिए, पहला इधर मूवमेंट हुआ, दूसरा आपका इधर मूवमेंट हुआ, तीसरा इधर, और फिर चौथा। क्या बार घूमे, पहला बार 90 डिग्री, दूसरा बार 180। कहने का मतलब आपका जो रोटेशन होता है ये घूमता जो है उल्टा, घड़ी के विपरीत दिशा में। किसके दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। एक चीज बताओ, हम क्या यहाँ आपका लेके चलते हैं, यहाँ देखिएगा साइन, क्या लेके चल रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह यहां हम लेके चलते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस क्या, थीटा। उसी तरह हम क्या करेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह कॉट 90 डिग्री माइनस क्या बाबू, थीटा। ये क्या हो जाएगा आपका, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। लास्ट आपका जो होगा वो हम लेके चल जाते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। आराम से हम जान रहे हैं कि आप सभी के लिए ये मतलब एक नया लग रहा होगा, लेकिन आप बिलीव कीजिए, आप एक बार देखिए। और यहाँ पे अगर आपको नहीं लगे कि हमने आज कुछ सीखा है, तो फिर आप हमको कमेंट के माध्यम से आप जरूर बोलिएगा। और आपको जहाँ जहाँ डाउट हो तो आप कमेंट के रूप में दे दीजिएगा, और उस कमेंट को हम पढ़ के अपने आप में, ये नहीं बोले कि आपको इम्प्रूव, आपको बदलना, हम अपने आप को इम्प्रूव करके और अच्छे से अच्छे मेथड का यूज करके आपको मैं समझा सकूँ। मेरा मेन उद्देश्य है कि आप समझिए। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, और आप कमेंट कीजिए, हम पक्का आपका कमेंट पढ़ के अपने आप में, हम अपने आप में इम्प्रूव करेंगे, ना कि आप में। क्यों, जब हम में इम्प्रूव होगा तो श्योर है कि आप में इम्प्रूव होगा ही होगा। चलिए अब एक चीज देखिए, क्या बताए हुए थे यहाँ पे, एक चीज लेके चलिए। यहाँ क्या है, 90 डिग्री। खूब अच्छा से क्या बोले थे, जब 90 डिग्री बनता है तो इसका मतलब 90 गुना 1, तब ना 90 डिग्री बना। और यह 1 जो है किसके जगह आया, वाट के जगह। अब देखिए यहाँ क्या बोले थे कि जब भी आपका, हाँ यहाँ पे क्या बोले थे, देखिए तो जब सम संख्या होता है, क्या होता है, सम संख्या तो नहीं बदलता है, लेकिन जब विषम संख्या होता है तो वो बदलता है। क्या होता है, वो आपका 100% क्या होता है, बदलता है। क्या होता है, बदलता है। अब आइए तो यहाँ पे क्या होता है ये है ना, हाँ यहाँ पे आइए, क्या ये साइन है ना, तो ये साइन आपका बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 है तो साइन बदल के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। उसी तरह ये 90 डिग्री वाला है तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस का क्या होता है, साइन थीटा। उसी तरह टेन का क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट का क्या होगा, टेन थीटा। और सेक का क्या होगा, कॉस 1 थीटा। और कोसेक का क्या होगा, सेक थीटा। हो गया ना, इसी का यूज है। हम क्या बोले, जब भी आपका एक हो, यहाँ रखिएगा 90 डिग्री गुना वाट, अब प्लस माइनस थीटा। और इस वाट के जगह, खूब बढ़िया से देखिए, इस वाट के जगह क्या हो जाए, इस वाट के जगह, इस वाट के जगह क्या हो जाए, विषम संख्या। क्या हो जाए, विषम संख्या। तो वो क्या होगा, बदल जाएगा। क्या होगा, बदलेगा। क्या होगा, बदलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सम संख्या हो जाए वाट के जगह तो क्या होगा, नहीं बदलेगा। क्या होगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से अब वीडियो लंबा ना जाए, तो हम पुनः इसी चीज को कल फिर देखेंगे। कल आपका जो लेक्चर होगा इसका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3। और मेरे ख्याल से कल
सारा का सारा जो भी थ्योरी होगा वो हम पूर्णतः कंप्लीटली क्या करेंगे, उसको कंसेप्चुअल खत्म कर लेंगे। उसके बाद जो आएगा तो हम आपको एनसीईआरटी का देख लीजिए, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम आपको कंसेप्ट के साथ, कौन क्वेश्चन पे क्या सोचना है, कैसा मेरा थिंकिंग होना चाहिए, वो सब कुछ, ऐसा नहीं कि आए बना चल गए, मतलब कंसेप्ट के साथ आपको सोचना क्या है, हर एक क्वेश्चन पे आपका सोचने का नजरिया क्या होगा, आप कैसे सोचिएगा कि आपसे एकदम बन जाए। देखिए सारा क्वेश्चन आपको ये बताता है कि आप मेरे साथ अगर ऐसे चलिएगा ना तो हम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। मतलब क्वेश्चन को देखते हुए आपका थिंकिंग पावर क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। तो यहाँ इसी तरह से देख लीजिए एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये पीपीटी मेरे पास में है। अब आइए कल जो हम इसका करेंगे, कल इसका हम क्या करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। और एक चीज देखिए, हमसे भी कुछ त्रुटियां होती होंगी, हम भी शायद कहीं समझाने में आप लोग को असफल हुए होंगे, तो आप क्या कीजिए, आप कमेंट के रूप में आप मेरी खामियां को आप जरूर बताएं, हम अपने आप में भी इम्प्रूव करेंगे। और जिनको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वो एक बार मेरे मेहनत को देखते हुए लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आपको और अच्छे से अपना सेवा दे सकूं, मेरा भी मन लगा रहे। तो इतना आप कम से कम कर दीजिए कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। अब हम कल मिलते हैं इसका पार्ट 3 लेके। और जो भी हम फिर बोल के जा रहे हैं कि जो भी हमसे कमियां या हम जो भी कमियां पढ़ाने के टाइम में हुई है, जो आपको लगता है कि सर में थोड़ा ये होना चाहिए, अन्य किसी को लगता है, तो आप कमेंट के रूप में आप हमको बोलिए, हम अपने आप में इम्प्रूव करेंगे। और पक्का इतना श्योर रहिए, अगर आप यहाँ से त्रिकोणमिति मेरे द्वारा पढ़ते हैं तो आपको बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 30 मार्क्स एकदम कंफर्म आएगा ही आएगा, चाहे आप कितनों कमजोर क्यों ना हो। ये मैं दीपक साहब आप लोगों के साथ एक कमेंट करता हूं कि आपको इस चैप्टर से 30 मार्क का अगर पूछा जाए तो आपको 28 नहीं एकदम 30 लेके आना है, सिर्फ इस टॉपिक से। इसी तरह इस त्रिकोणमिति के बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में कुछ नहीं है, आपका फॉर्मूला एकदम खूब बढ़िया सुनना चाहिए, कंसेप्ट समझ जाइएगा सारा 3D फिगर का, तो वो सॉल्व होगा। तो आज के लिए हम गुड नाइट, अब आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में, क्योंकि वीडियो जब भी बनता है रात में बनता है, इसीलिए गुड नाइट बोले। चलिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।